हम लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2 में, यानी आप हिंदी रखें या मैथिली रखें या संस्कृत रखें, तो लैंग्वेज 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आपका हिंदी है, संस्कृत है और मैथिली है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भाषा 2 में, यानी क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं कि आखिर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 30 नंबर में आप देख सकते हैं 30 नंबर का आपका जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, आपको किस प्रकार क्या क्या पढ़ना है, आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि भाषा की समझ के साथ साथ आपको क्या होगा, एक गद्य खंड रहेगा और एक पद खंड रहेगा। ठीक, एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा। इसके साथ साथ आपकी जो गद्यांश रहेगा वो आपकी लाइफ स्किल से जुड़ा रहेगा या वैज्ञानिक समझ पर होगा, यानी कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा रहेगा। इसके साथ साथ व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, विशेषण पढ़ना पड़ेगा, जेंडर से आपसे प्रश्न रहेंगे, वचन से रहेंगे यानी कारक से रहेंगे, उसके बाद काल से रहेंगे। विलोम शब्द देखिए 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। 2017 में जब एग्जाम हुआ था, इससे पिछली बार, तो उसे विलोम शब्द से 2 नंबर से ज़्यादा आपसे पूछे गए थे। पर्यायवाची एवं मुहावरा से, इस प्रकार शब्द युग्म की समझ एवं शाब्दिक योग्यता यानी वर्बल एबिलिटी से आपको प्रश्न देखने को मिला था। देखिए अगर आप हिंदी की जहाँ तक बात करता हूँ तो 30 में 30 नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण में आपका फुल नंबर आ जाता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई सवाल है, जैसे आपको संज्ञा से है कि जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो या भाववाचक हो, जैसे कहे अंगूर का गुच्छा, ठीक ना, तो ये समूहवाचक, यानी आपको आता है तो आपको 100% आपको नंबर मिलेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार आप व्याकरण को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप कॉन्फिडेंस ला लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़िएगा तो व्याकरण में फुल मार्क्स आ जाएगा। देखिए कोई भी एग्जाम का जब सिलेबस होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके तहत अगर आप पढ़ते हैं तो आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा शिक्षण शास्त्र की जहाँ तक बात करता हूँ तो शिक्षण शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, यानी ये जो आप लैंग्वेज 2 में भाषा हिंदी की जो समझ है उसकी जो सिद्धांत है और उसकी क्या क्या विधियाँ है आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको भाषा लैंग्वेज यानी लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल, जैसे सुनना हुआ, पढ़ना हुआ, बोलना हुआ, लिखना हुआ। देखिए अगर आप एक टीचर हैं तो ये स्किल आपको जानना बहुत ही ज़रूरत होता है। उसके बाद भाषा की समझ, सुनना, पढ़ना, लिखना और भाषा कौशल की समझ में मूल्यांकन, यानी भाषा की समझ बच्चों में किस प्रकार आप विकसित करेंगे, तो ऐसे प्रश्न जो रहेंगे आपको प्रैक्टिकल लाइफ से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ संप्रेषण कौशल का विकास, यानी बच्चा जब पहली बार क्लास में आता है तो आप इसे किस प्रकार ढालेंगे जिससे बच्चों में क्या होगा, ये संप्रेषण कौशल का विकास होगा। यानी बच्चे कुछ बोलेंगे, जैसे भाषण समारोह भी होता है तो बच्चों को कुछ बोलने का मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो स्किल है, बच्चों में जो एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उजागर हो और बच्चे क्या करें, ये भाषा को संप्रेषित करें। इसके साथ साथ भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका और संप्रेषण की जो होती, जहाँ तक बात करता हूँ तो उसमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, भाषा अधिगम व्याकरण की भूमिका को आप पढ़ेंगे। उसके लेखन कौशल के संदर्भ में आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बच्चों में लेखन, इसीलिए कहते हैं छोटी क्लास में जब फर्स्ट रहते हैं तो बच्चों में जब चिड़चिड़ी पाड़ना भी क्या होता है, जैसे ऐसे करते हैं, वह भी बच्चों में लिखने के अंतर्गत आता है। उसके बाद है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। तो देखिए किसी भी परिस्थिति में जो है ये बच्चों में किस प्रकार भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं उन्हें आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है व्यवहारिक व्याकरण की समझ, तो बच्चों में किस प्रकार आप व्यवहारिक व्याकरण की समझ विकसित करेंगे, तो यहाँ से प्रश्न रहते हैं। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई और उसकी क्या विसंगतियाँ है, तो उसको किस प्रकार आप निराकरण करेंगे, किस प्रकार निदान करेंगे, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ भाषा अधिगम सामग्री, पुस्तक, ये मल्टीमीडिया जो होते हैं, ये हमारे जैसे
समाजीकरण से जोड़कर बच्चों को किस प्रकार आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण, तो यहाँ से प्रश्न आपको रहेंगे। और ये जो जहाँ तक मैंने बताया था कि आपको ये जो व्याकरण की जहाँ तक बात करता हूँ, तो इन्हें आप बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो शिक्षण सामग्री में व्यवहारिक जीवन से जुड़े रहते हैं। आप अगर बाल विकास पढ़ते हैं तो आपका अधिक से अधिक पॉइंट उसमें कवर हो जाता है। अगर आप बाल विकास को अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं तो हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र होता है आपका ये आ जाता है उसी के अंदर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं और आप इन्हें बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। जो आपका प्यारा भाई आपके दोस्त लेकर आता है, हमेशा आपको सिलेबस को लेकर बात करता हूँ या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, हमेशा आपका भाई आपका साथ है। तो एक लाइक और एक शेयर क्यों नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर मिलेंगे कोई अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका भाई आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।